नमस्कार। आज हम एक प्राचीन ग्रंथ और मॉडर्न फिजिक्स के बीच के एक ऐसे कनेक्शन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो सच में हमारे ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है। यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन जो सबूत हमें मिले हैं वो हमें एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर ले जाते हैं जो समय और ज्ञान के बारे में हमारी पूरी समझ को हिला सकती है। तो हमारी इस पूरी पड़ताल का जो केंद्र है वो है विष्णु सहस्त्रनाम। ये महाभारत का ही एक हिस्सा है और इसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। हर नाम उनके एक खास गुण को बताता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सबूत को देखते हैं जो इस भजन के एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं रहस्यमय नाम पर टिका है। ये नाम है अप्रमेय। इसका सीधा सा मतलब है जिसे मापा नहीं जा सकता। मतलब ये एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है जो हमारी रोजमर्रा की समझ और नाप तौल से बिल्कुल परे है। अब देखिए, वैदिक तर्क के हिसाब से कोई भी चीज प्रमेय यानी जानने लायक तब होती है जब हम उसे या तो सीधे देख सकें मतलब प्रत्यक्ष, या फिर तर्क से समझ सकें यानी अनुमान। लेकिन अप्रमेय इन दोनों से परे है। ये कुछ ऐसा है जिसमें मापने के लिए कोई भौतिक निशान ही नहीं है, और यही बात इसे हमारी सामान्य समझ से एकदम बाहर कर देती है। और ये कोई नया विचार नहीं था। जैसा कि ये उपनिषद का कोट दिखाता है, प्राचीन भारत में हमेशा से एक ऐसी परम वास्तविकता की बात की गई है जिसे दिमाग से समझना मुमकिन ही नहीं है। तो चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं इस प्राचीन कॉन्सेप्ट से सीधे 20वीं सदी की फिजिक्स में और देखते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे जुड़ते हैं। देखिए, न्यूटन के ज़माने में हम ब्रह्मांड को एक बड़ी मशीन की तरह देखते थे। हर चीज़ ठोस थी, पक्की थी और उसका हिसाब किताब लगाया जा सकता था। लेकिन फिर आई क्वांटम मैकेनिक्स और उसने सब कुछ बदल दिया। उसने दिखाया कि सबसे छोटे लेवल पर असलियत ठोस नहीं है बल्कि संभावनाओं का एक धुंधला सा बादल है। और इस अजीब सी नई दुनिया के दिल में है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ये बस इतना कहता है कि आप एक ही समय में किसी भी कण की एकदम सटीक पोजीशन और एकदम सटीक रफ्तार दोनों कभी नहीं जान सकते। ब्रह्मांड के स्वभाव में ही एक धुंधलापन है जिसे हम पार नहीं कर सकते। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है एक घूमते हुए पंखे के बारे में सोचना। जब पंखा रुका हुआ है तो आपको ब्लेड की पक्की जगह पता है पर उसकी गति नहीं। जब वो तेजी से घूम रहा है तो आपको उसकी गति का अंदाजा है पर आप ये नहीं बता सकते कि कोई एक ब्लेड ठीक ठीक कहाँ है। वो एक धुंधला बादल बन जाता है। बस यही है अनिश्चितता का सार। एक ऐसी हकीकत जिसे पूरी तरह मापा नहीं जा सकता, बिल्कुल अप्रमेय की तरह। ये कनेक्शन सच में हैरान करने वाला है। तो अप्रमेय और क्वांटम अनिश्चितता के बीच ये कनेक्शन तो काफी गहरा लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? चलिए देखते हैं। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन ऋषियों ने बस एक ऐसा शब्द चुन लिया जो आज हजारों साल बाद संयोग से मॉडर्न फिजिक्स से मैच कर गया? जब हम सहस्त्रनाम को और गौर से देखते हैं तो एक कमाल का पैटर्न सामने आता है। अणु नाम तो सीधे सीधे एटम की बात करता है, सूक्ष्म सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ इशारा करता है। विस्तार का मतलब है फैलाने वाला, जो आज हम जानते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। और विश्वरता यानी सार्वभौमिक बीज, ये तो बिग बैंग सिंगुलैरिटी जैसा लगता है। ये सिर्फ रैंडम शब्द नहीं लगते, ये तो ब्रह्मांड की एक गहरी समझ की तरफ इशारा करते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि प्राचीन भारत में ज्ञान को कोड में बदलने की तकनीकें थी। कटापयादी सिस्टम जैसी प्रणालियों का इस्तेमाल मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी को श्लोकों में छिपाने के लिए किया जाता था। तो क्या सहस्त्रनाम में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है? वैज्ञानिक सिद्धांतों को भक्ति के पर्दे में छिपाया गया हो? और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर ये ज्ञान हजारों साल पहले मौजूद था तो आखिर इसे हासिल कैसे किया गया था? मतलब सीधी सी बात है, ऋषियों के पास कोई पार्टिकल एक्सेलरेटर या हबल टेलीस्कोप तो थे नहीं, तो फिर उन्होंने ये सब कैसे जाना? इसका जवाब शायद ज्ञान हासिल करने के दो अलग अलग तरीकों में छिपा है। देखिए, मॉडर्न साइंस बाहर के औजारों पर निर्भर करती है, वहीं प्राचीन ऋषि, जिन्हें दृष्टा कहा जाता था, वो अंदर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, जिसे दृष्टि या सीधी अनुभूति कहते हैं। ये सिर्फ सोचना या ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि चेतना की एक ऐसी एडवांस स्टेट है जहां सच को सीधे अनुभव किया जाता। जैसा कि इस कोट में बताया गया है, वो सिर्फ ब्रह्मांड को देख नहीं रहे थे, वो उसके साथ एक हो रहे थे। वो पदार्थ को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से अनुभव कर रहे थे, और शायद इसी वजह से उन्हें उसकी असली प्रकृति की सीधी समझ मिली।
चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर प्राचीन ग्रंथों के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलता है। इस नजरिए से देखें तो विष्णु सहस्त्रनाम सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक कोडेड टेक्स्ट है, एक ऐसा दस्तावेज जो ब्रह्मांड के नियमों को एक ऐसे रूप में सहेज कर रखता है जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। और शायद ही हमें दिखाता है कि ज्ञान के दो सबसे बड़े रास्ते, साइंस और स्पिरिचुअलिटी, आखिरकार एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। हो सकता है वो एक ही पहाड़ पर चढ़ने के बस दो अलग अलग रास्ते हों। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगर क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के सिद्धांत एक 3000 साल पुराने भजन में छिपे हो सकते हैं, तो और न जाने कितने रहस्य हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपे हैं, बस इस इंतज़ार में कि हम उन्हें फिर से खोजें और समझें।